बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से कब्र में बहुत ही ज्यादा सख्त अजाब होगा। वह दो गुनाह कौन से हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंसान गुनाहों का पुतला है, उससे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरद होते रहते हैं। बड़ा से बड़ा मुत्तकी और परहेजगार शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह गुनाहों से बिल्कुल पाक है या उससे कभी किसी गुनाह का इतिकाफ नहीं हुआ है। लेकिन मोमिन और गैर मोमिन में फर्क यह है कि मोमिन जब किसी गुनाह का मुरतकिब होता है तो फौरन अपने रब की जानिब पलट है और उससे मगफिरत तलब करता है, जबकि गैर मोमिन ऐसा नहीं करता। इसी को हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इस तरह से फरमाया है कि मोमिन अपने गुनाहों को यूं देखता है जैसे वह एक पहाड़ के दामन में बैठा हो और डरता हो कि वह उस पर गिर ना पड़े, और फजिर अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया एक मक्खी थी जो उसकी नाक पर बैठ गई थी और जिसे उसने हाथ हिलाकर उड़ा दिया। गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको कब्र में सख्त अजाब होगा। वह कौन से हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह एक कब्र के करीब से गुजरे जहां दो कब्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाबे कब्र हो रहा है। आप वसल्लम ने फरमाया कि यह ऐसा गुनाह नहीं है जिसको लोग बड़ा समझते हो, बल्कि ऐसा गुनाह है जो कि बहुत छोटा समझा जाता है, और उस गुनाह की वजह से इनको अजाबे कब्र हो रहा है। नाजरीन, अल्लाह पाक कभी भी किसी इंसान को सगीरा गुनाह करने पर आग का अजाब नहीं देते। तो नाजरीन, हमारी यह गलत फहमी है। बाज औकात बहुत से गुनाहों को हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में वह गुनाह बड़े होते हैं। हम बड़ा गुनाह समझते हैं जिना को यकीनन यह बड़ा गुनाह है, हम बड़ा समझते हैं। शराब को यकीनन यह बहुत बड़ा गुनाह है, हम बड़ा गुनाह समझते हैं। शराब को यकीनन यह बहुत बड़ा गुनाह है, हम बड़ा गुनाह समझते हैं। कत्ल करने को यकीनन यह बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क करना, वालदैन को अजियत देना। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत बड़े हैं लेकिन समझे जाते छोटे हैं। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशख्स को ऐसे दो बड़े गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है जिनको यह छोटा समझते थे। उनमें से एक यह कि यह पेशाब से नहीं बचते थे, पेशाब से एहतियात नहीं करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छींट से बचो, क्योंकि अमूमन कब्र का अजाब इसी वजह से होता है। नाजरीन, इस्लाम में तहा की बहुत अहमियत है। कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिया और चीट पड़ रही है और आपको कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको यानी एक शख्स को अजाब क्यों हो रहा है, यानी पेशाब से बेएहतियाती की वजह से इस्लाम हमारे अंदर की सफाई भी और बाहर की सफाई पर भी बहुत जोर देता है। लेकिन एक बात खूब याद रखें, क्या आप तहा के मामले में कहीं वहमी ना हो जाए, शक में ना पड़ जाए। आप वॉशरूम के अंदर हो या कहीं पर भी, इतना तो थोड़ा सा ख्याल करें कि आपको चींटे ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि आप वॉशरूम से निकल रहे हो और सोचे कि कहीं आपको छींटे तो नहीं पड़ गई। हजरत जैनुल आबिदीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वह क्या करते थे कि हजरत हुसैन जब करबला में शहीद हुए तो उनकी नगीन औलाद में सिर्फ वही बचे थे। तो वह एहतियात की वजह से कि जब उन्होंने पेशाब के बारे में हदीस सुनी तो एक बोतल लगते थे, और जब भी पेशाब किया करते थे उस बोतल के अंदर किया करते थे ताकि पेशाब की छींट ना पड़े। और फिर लोगों ने उनको मना किया, फिर जाकर उन्होंने यह अमल छोड़ दिया, लेकिन वह हद दर्जा एहतियात की वजह से ऐसा करने लगे थे। नाजरीन, बस इतनी एहतियात काफी है कि वॉशरूम में जाएं तो इतना ख्याल रखें कि पेशाब की छींटें आपको ना लगे। इस बात का भी ख्याल रखें कि कहीं भी रह खड़े होकर पेशाब ना करें। खड़े होकर पेशाब करना यह बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को रोका गया है। अगर पेशाब बहुत बारीक बारीक छींट अगर आपको पड़ जाए तो लम्हा कहते हैं कि वह आपको माफ है, क्योंकि उनसे बचना मुमकिन नहीं है। दूसरी कब्र में जो शख्स दफन था उसके बारे में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शख्स चुगली किया करता था, गीबत किया करता था, इधर की बात को उधर कह देना और उधर की बात को इधर कह देना। इस पर उसे अजाबे कब्र हो रहा है। इससे पता चलता है कि जब लोग चुगलखोर करते हैं तो ये सगीरा गुनाह के मुरतकिब नहीं,
हमारे यहां जिना को तो बुरा समझा जाता है, शराबी को तो बुढ़ समझा जाता है, लेकिन चुगलखोर को कुछ भी नहीं समझा जाता। ये चुगलखोर ऐसी लड़ाइयां करवाता है कि आपस में मोहब्बतों को नफरत में तब्दील कर देता है। वर्कर्स को अपने बॉस से देगा, भाई को भाई से देगा, शौहर बीवी को और बीवी को शौहर से देगा। चुगलखोर के बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? यह सगीरा गुनाह नहीं है। सही बुखारी में इस तरह बयान किया गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मदीना के एक बाग में तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्स की आवाज सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अजाब दिया जा रहा था, यानी वह दोनों अजाब कब्र में मुल्लस थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर अजाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि एक शख्स इनमें से पेशाब के छींट से बचने का एहतमाम नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किए और उनमें से एक एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि जब तक यह डालियां खुश्क हो, शायद उस वक्त तक इन पर अजाब कम हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहब किराम के दौर में रफ्ता रफ्ता जब उम्मत मुस्लिमा का जवाल शुरू हुआ तो बाज गुनाहों को छोटा और कमतर समझकर नजरअंदाज किया जाने लगा। हजरत ओबादा बिन कुर्ता अपने शागिर्द से मुखातिब होकर फरमाते हैं, तुम ऐसे काम करते हो जो तुम्हारी नजरों में बाल से भी बारीक होते हैं, जबकि हम इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हलाक कर देने वाले काम शुमार करते थे। आज हमारी यह हालत है कि हम बराबर छोटे बड़े गुनाह करते रहते हैं, लेकिन इसको गुनाह नहीं समझते या समझते भी हैं तो बहुत मामूली गुनाह समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ऑनफिस की चीजों को ख्वाह वह कितनी ही मामूली ही क्यों ना हो जाती, समझकर इस्तेमाल करना खयानत और गुनाह है, लेकिन हम में से अक्सर लोग ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे दिलों से अल्लाह ताला पर यकीन, जजा और सजा का एहसास और हलाल और हराम की तमीज निकल चुकी है। ऐसी बहुत सी अहादीस पाई जाती है तो हमें बचना चाहिए। चुगलखोरी से और खड़े होकर पेशाब करने से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको जो हमने कहा और सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 999 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।